हेलो दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2020। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, सेकंड है मुंबई, थर्ड है इजीमाला और फोर्थ है जयपुर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। अब ये इजीमाला कहाँ पे पड़ता है? ये इजीमाला केरल के अंदर पड़ता है। तो केरल की बात आई तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की बात आई तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब केरल ये राज्य है जो कि भारत के दक्षिण और पश्चिम में स्थित अरब सागर की साइड में स्थित है। और ये सह्याद्री और अरब सागर श्रृंखलाओं के बीच मिड में स्थित है। मैंने सह्याद्री के बारे में कई बार बता दिया है। पश्चिमी घाट है जो 16 डिग्री अक्षांश है। 16 डिग्री अक्षांश है जो गोवा के अंदर पड़ता है। ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। उनका नाम है सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में केरल, कर्नाटक और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये आते हैं। इस प्रकार केरल के अंदर ये दक्षिणी घाट में आता है। कुल मिला के तो दक्षिणी घाट के अंदर केरल के अंदर तीन पहाड़ियाँ मिलती है। बेसिकली दक्षिणी घाट में तीन पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ। ये अन्नामलई पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ ये दोनों केरल के अंदर पड़ती है। अन्नामलई पहाड़ियाँ और केरल की पहाड़ियाँ ये दोनों केरल में पड़ती है, जबकि तमिलनाडु के अंदर पालनी पहाड़ियाँ बनती है। इस प्रकार हम यहाँ अन्नामलई पहाड़ियाँ केर और इलायची पहाड़ियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अन्नामलई पहाड़ियों में ये अन्नामलई की पहाड़ी है, ऊपर वाली अन्नामलई की पहाड़ी। इसके अंदर यहाँ पर एक अन्नाई मुद्दी स्थित है जो कि अन्नामलई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाई मुड्डी 59-52 किलोमीटर है। 59-95 किलोमीटर है अन्नाई मुद्दी की लंबाई। अन्नाई मुद्दी की लंबाई। और अन्नामलई पहाड़ियों को केरल में हाथी पहाड़ियाँ कहते हैं। अन्नाई मुद्दी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। दक्षिणी घाट या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये अन्नामलई। और ये वाली पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु के अंदर मिलती है, पालनी की पहाड़ियाँ। ये अन्नामलई की पहाड़ियाँ, ये पालनी की पहाड़ियाँ और ये वाली इलायची की पहाड़ियाँ। पालनी पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। इसके अंदर इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोडाई कोनाल, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, जो मैंने कई बार बताया कि कोडाई कोनाल तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो पालनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। अब आती है इलायची पहाड़ियों की। इलायची पहाड़ियाँ जो केरल में मसालों के लिए प्रसिद्ध है और छोटी इलायची की खेती के लिए विशेषकर ये केरल में इलायची पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अगस्त मलाई। इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अगस्त मलाई। अगस्त मलाई। और भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है जो ये इस साइड जाती है, दक्षिणतम नदी ये केरल से निकलती है, केरल की इलायची पहाड़ियों से निकलती है, जिसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। इस प्रकार ये दक्षिणी घाट के बारे में ये पहाड़ मिलती है जो मैंने इसके बारे में। इसके अलावा केरल के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ बेसिकली 3 स्टेट्स के अंदर मिलती है जो मैंने कई बार डिस्कस करा है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल के अंदर, इसकी क्या खास विशेषता नीलगिरी पहाड़ियों में? नीलगिरी पहाड़ियों में केरल के अंदर एक केरल में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ये सदाबहार वर्षा वन सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए इस भाग को साइलेंट वैली भी कहते हैं केरल के भाग को, सदाबहार वर्षा वन पाए जाने के कारण। और भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन है जो केरल के अंदर होता है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इसका मैंने विस्तार बताया था कहाँ कहाँ मिलता है। एक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसका ऑर्डर है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इस प्रकार तमिल नीलगिरी पहाड़ियाँ सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भारत का सा पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया 1986 में नीलगिरी पहाड़ियों को। नीलगिरी पहाड़ियाँ का विस्तार 3 स्टेट्स में मिलता है और उसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी जो डोडा बेटा है, तमिलनाडु के अंदर पड़ती है 26 से 37 किलोमीटर। और डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ऊटी, यह उद्गम मंडल है। और नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति भी पाई जाती है जो कि राज्य जो पिछले ईयर्स में ये चर्चा में रही थी, इसलिए नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में पूछा जा सकता है। और नीलगिरी पहाड़ियों में जो कर्नाटक के अंदर कॉफ़ी खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। और कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियों पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर कर्नाटक में एक कॉफ़ी खेती के लिए प्रसिद्ध और चंदन के वृक्ष नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अब ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। और अब नहीं, केरल के बनते हैं। अब केरल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में ये बनता है कि केरल राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की थी सबसे पहले। और कोविड-19 रोगियों की जांच के लिए यहाँ एक कर्मी बोट रोबोट तैनात किया गया था केरल के अंदर कोविड-19 रोगियों की जांच करने के लिए। और कोविड-19 की वजह से यहाँ सबरीवाला मंदिर जो
पिछले साल बहुत चर्चा में रहा था। उसको उस मंदिर का जो मेला लगता है, उस मंदिर के उत्सव को वहाँ पे रद्द कर दिया गया। और केरल राज्य सरकार ने फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन शिक्षा पहल की भी शुरुआत की थी। और केरल राज्य ने आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की थी। लैपटॉप योजना किस राज्य ने शुरू करी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो केरल राज्य सरकार ने शुरू करी थी। और केरल राज्य सरकार के अनंत मनोहर भट्टर, जस्टिस अनंत मनोहर भट्टर है, जो कि हाईकोर्ट के भी न्यायाधीश बने थे, जस्टिस अनंत मनोहर खट्टर। इस प्रकार ये केरल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है गुजरात, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात आई तो तमिलनाडु के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे तमिलनाडु के बारे में मैंने कई बार बता दिया, तो इस प्रकार तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, सीएम है के पलनास्वामी। विधानसभा की सीटें यहाँ पे 235 है, राज्यसभा की 18, लोकसभा की 39। और तमिलनाडु का हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंदर लगता है। इस प्रकार तमिलनाडु के अंदर एक पंबन द्वीप पाया जाता है, जो कल भी डिस्कस करा था मैंने। ये भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला द्वीप है, पंबन द्वीप। यहाँ पंबन द्वीप स्थित है, श्रीलंका को अलग करता है। पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर धनुषकोटी कहला जाता है। और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। इसका विस्तार केरल के कन्याकुमारी से लेकर यहाँ पुल्लिकट झील पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ तक इसका विस्तार है कोरोमंडल तट पर। और इस तट पर मन्नार की खाड़ी में तुत्तीकोरन बंदरगाह स्थित है, जिसे हम डायमंड हार्बर भी कहते हैं। और तमिलनाडु के तट पर भारत का पूरी तट पर स्थित सबसे प्राचीन बंदरगाह ओल्ड हार्बर है चेन्नई हार्बर, चेन्नई बंदरगाह। और इस तट पर उत्तरी पूर्वी या फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में क्या बनता है? अभी तमिलनाडु राज्य सरकार के सीएम को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि उत्तराखंड के सीएम को किससे सम्मानित किया गया था? सॉरी, उड़ीसा के सीएम को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और जबकि तमिलनाडु के सीएम को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी हल्दी अनुसंधान की स्थापना की। और जारी आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु फर्स्ट स्थान पर है। तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है तमिलनाडु के। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन पेरिस, सेकंड है अहमदाबाद, थर्ड है लंदन, फोर्थ है अबू धाबी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ अबू धाबी। अब अबू धाबी ये किस कंट्री की राजधानी? ये यूएई की, यूनाइटेड अमीरात अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। अब संयुक्त अरब अमीरात की बात आई तो ये मध्य पूर्व एशिया देश में स्थित देश है, जिस यहाँ के राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नायन, बहुत बड़ा नाम है इनका, यहाँ के राष्ट्रपति। और पीएम का भी नाम बहुत बड़ा है, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम अबू धाबी के पीएम का नाम है। और अबू धाबी के अंदर गुलाबी पत्थरों से या इंडिया से जो लेके गए थे वहाँ पर एक मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात आती है तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है 25 जुलाई, सेकंड है 26 जुलाई, थर्ड है 27 जुलाई, फोर्थ है 28 जुलाई। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ 28 जुलाई। अब ये 28 जुलाई को क्यों मनाते हैं? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को इसलिए मनाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो मानव का सर्वोत्तम प्रयास होता है, वो जो प्रयास होता है उसके उपलक्ष्य में ये विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाते हैं। प्राकृतिक संरक्षण में अब क्या क्या संरक्षण करने के लिए कहते हैं? इसके अंदर एयर जो है उससे प्रदूषण नहीं फैलाना, सोइल है उसको भी, उसके अंदर भी कोई प्रदूषण या ऐसे जैविक पदार्थ नहीं मिलाते हैं, उसको संरक्षित करने के लिए कहते हैं। वाटर को भी पोल्यूट नहीं करने की कहते हैं, ट्रीज़ को बचाने के लिए, हिल्स को बचाने के लिए इत्यादि के बारे में ये विश्व प्राकृतिक संरक्षण के लिए ये 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जो डेज आए हैं उन सबको याद करना और उनको अपने एक सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। इससे क्या, आप ये कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो आपकी ये रोज़ाना की हैबिट पड़ जाती है लिखने की, और लिखने से ज़्यादा याद होता है। तो अब 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, और 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस या विश्व एलर्जी सप्ताह मनाया जाता है, और 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया था। ये विश्व मलाला दिवस क्यों मनाया ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया,
18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। ये 12 जुलाई और 17 जुलाई, इन दोनों डेज़ के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये क्यों मनाए जाते हैं। 17 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 23 जुलाई को है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया था। 22 जुलाई को है जो भारत में राष्ट्रीय आय दिवस मनाया गया 2020 का। और 28 जुलाई को है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। और मालदीव का कल मैंने बताया तब 55वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था 26 जुलाई को। और 27 जुलाई को है सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया था सीआरपीएफ का। 28 जुलाई को ये आज है 28 जुलाई, ये विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, हिचैम मचीची किस देश के नए पीएम बने। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन ट्यूनेशिया से, थर्ड है सेकंड है कांगो, थर्ड है मोरक्को, फोर्थ है बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ट्यूनेशिया। ये हिचैम मचीची जो आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई, ये राष्ट्रपति बने ट्यूनेशिया। अब ट्यूनेशिया की बात आई थी, उत्तर भारत में भूमध्य सागर के पूर्व की साइड में स्थित, इसके पूर्व में लीबिया है और उत्तर में भूमध्य सागर है, इसके भूमध्य सागर है। और पश्चिम में इसके अल्जीरिया देश है और उत्तरी अफ्रीका में स्थित ये ट्यूनीशिया देश है। यहाँ की पीएम, पहले पीएम का नाम था यहाँ पे जो उनको हटा के बने थे ये हिचैम मचीची, उनका नाम है हबीब एस सी सद। और राष्ट्रपति यहाँ के बंजी केंट ई सबसी यहाँ के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश से भारत द्वारा अल्पसंख्यक सिखों को बचाकर लाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात आई तो एक इस्लामिक देश है जो कि दक्षिणी एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के पीएम है अब्दुल्ला, राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी अहमदई और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्वेश्चन नंबर 7, किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन इसरो, सेकंड है नासा, थर्ड है डीआरडीओ, फोर्थ है नेवी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में मैंने कई बार डिस्कस कर लिया। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ है, न्यू दिल्ली। इसका गठन कब हुआ था 1958 के अंदर। और इसके जी सतीश रेड्डी है जो कि इसके चेयरमैन है। इसका मोटो क्या है मैंने कई बार बता दिया, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। अब डीआरडीओ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस। अभी डीआरडीओ ने आपातकालीन निकासी बे का निर्माण शुरू किया और अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ ने फुल सैनिटाइजिंग रूम अहमदनगर के अंदर विकसित किया और जर्मक्लीन नामक सैनिटाइजर चैम्बर भी डीआरडीओ ने विकसित किया। इसके अलावा डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की भर्ती को साफ करने के लिए जर्म क्लीन बनाया था, ये मैंने बता दिया। और आईआईटी हैदराबाद के अंदर रिसर्च सेल स्थापित किया डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ ने कोविड-19 परीक्षण की सुविधा स्थापना की थी लेह के अंदर, जो कि एक यूटीज़ है। और इस अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट पोस्ट का पदभार किसने संभाला। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन है शशि भूषण सिंह, सेकंड है दिनेश त्रिपाठी, थर्ड है M.A. हम्पी होली और ऑप्शन फोर्थ है इसका प्रियांशु गर्ग। अब भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट पोस्ट का पदभार है जो M.A. हम्पी होली ने संभाला। ये M.A. हम्पी होली आपको पिक्चर के अंदर दिखाई है, M.A. हम्पी होली। अब M.A. हम्पी होली की बात आती है तो ये भारतीय नौसेना के कमांडेंट पोस्ट पर इनको भी मिल गया। तो भारतीय नौसेना दिवस को मनाया जाता है 4 नवंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अब ये इसके एडमिरल कौन है, करमवीर सिंह, इंग्लिश में बोले थे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, शॉर्ट में बोलते हैं उसको CNS, जो कि एडमिरल करमवीर सिंह थे, CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और VCNS कौन है, वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ये कौन है, अजीत कुमार। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है अजीत पवार। और लड़ाकू विमान है नेवी के बाद उसका नाम है MiG-29 है, जो कि भारतीय नौसेना के पास लड़ाकू विमान है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बारी आती है 9th, द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन पीयूष, सेकंड है मित्तल मिश्र, थर्ड है S जयशंकर, फोर्थ है मयंक अग्रवाल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड S जयशंकर। S जयशंकर आपको ये दिखाई गए इस पिक्चर के अंदर। S जयशंकर अभी विदेश मंत्री पोस्ट पर है, जिनका जन्म 15 जनवरी 1957 को हुआ था। यह 2015 से लेकर 2018 3 ईयर तक ये भारत के विदेश सचिव रहे थे। इन्होंने विदेश सचिव के रूप में अमेरिका, चीन समेत आसियान के इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल असाइनमेंट पर वर्क किया था 3 ईयर्स, 2015 से लेकर 2018 तक।
ये पहले 2015 से 2018 तक विदेश सचिव रहते थे, और लेकिन अभी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंदर ये विदेश मंत्री की पोस्ट पर है एस जयशंकर। अब क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में रूस द्वारा जारी किए गए सबसे घातक परीक्षण नेवी हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन जीरोन, सेकंड है ब्रह्मोस, थर्ड है टाइम, फोर्थ है अग्नि। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जीरोन। अब रूस की बात आई तो रूस, एक बार बताया रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? यहाँ की रूसी रूबेल। रूस की मुद्रा है रूसी रूबेल। और ये साइबेरिया, अभी मैंने बताया था इसके अंदर साइबेरिया के अंदर कोई घातक जंगलों में आग लगी थी जो कई दिनों तक चली थी, जिसके अंदर 1033 के बाद से सबसे भीषण अग्नि मानी जाती है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति का नाम। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? हाइपरसोनिक मिसाइल है अब ये द हिंदू एडिटोरियल का ये कट है, जिसके अंदर रशिया है सक्सेसफुली कंप्लीटेड टेस्टिंग ऑफ इट्स 476 हाइपरसोनिक जीरोन मिसाइल विच इज बूस्ट टू इज कैपेबल ऑफ बीटिंग यूएफ डिफेंसेस। रशिया ने जो कि इस हाइपरसोनिक जीरोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया, जिसकी स्पीड है 4600 मेगा पर हावर, जो कि यूएसए की डिफेंस के बोर्ड्स के बराबर है। और इस मिसाइल के अंदर, हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर क्या होता है, ये इसकी 6 गुना स्पीड है, जो कि ध्वनि की 6 गुना स्पीड से ये चलती है ये मिसाइल। एंड ये लिखा हुआ द मिसाइल कैन ट्रेवल अप टू 6 टाइम द स्पीड्स ऑफ साउंड एंड ए फ्लाई रेंज ऑफ टू 600 मील्स, और मीनिंग इट कुड बी इट्स टारगेट इन जस्ट 7 मिनट्स। और ये टारगेट को है जो कि हिट कर देती है 7 मिनट्स के अंदर। अब जीरोन मिसाइल्स के अंदर इसे टी सिरिकॉन के नाम से भी जाना जाता है। Also known as T Silicon have been in development for over 20 years and are considered a key next step for Putin's arsenal। इसको बनाने में कुल मिला के 20 ईयर्स का समय लगता है, और इसका जो की नेक्स्ट स्टेप है वो पुटिन्स आर्सेनल है। और दी वेपन्स आर डिज़ाइन टू अटैक बोथ शिप्स एंड ग्राउंड टारगेट्स। इस वेपन्स को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ये तटीय और जलीय दोनों ग्राउंड्स पे, मतलब कुल मिलाकर जो वाटर के अंदर शिप्स होती है और ग्राउंड्स के बाहर जो शिप्स होती है या फिर अदर कोई लड़ाकू होता विमान होता है, उनको ये हिट कर सकती है या फिर उन पर अटैक कर सकती है। एंड विल बी लोडेड ऑन टू रशियन यूएस फ्लाइट्स। ये रशिया के अंदर सबसे नया फाइटर्स विमान है। अब हाइपरसोनिक का जो मैक संख्या होती है उसका रेशो क्या होता है? ऑब्जेक्ट की स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड, मतलब किसी वस्तु की आवाज़ होती है और उस वस्तु की गति के अनुपात होता है, उससे मैच नंबर कहते हैं। अब इस 3-4 मिसाइल होती है, एक हाइपरसोनिक होती है, एक सुपरसोनिक होती है, एक ट्रांससोनिक, एक सबसोनिक होती है। हाइपरसोनिक है जो कि जिसकी मैक संख्या होती है 5 से ज़्यादा होती है, और सुपरसोनिक की 1 से ज़्यादा, और ट्रांससोनिक की भी 1 के बराबर होती है, जबकि सबसोनिक की 1 से कम होती है। इस प्रकार ये 4-5 मिसाइल हैं जो कि कोई होती है ज़मीन से मार मिसाइल, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली होती है, कोई हवा से ज़मीन में या ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती है। ये दो है जो कि हवा से ज़मीन और ज़मीन से मार मिसाइल करने वाली, जबकि ये ज़मीन से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइलें हैं ट्रांससोनिक और सबसोनिक। जबकि हवा से ज़मीन, ज़मीन से हवा में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक ये मिसाइलें अटैक कर सकती है। इसका ये मेक नंबर है जो कि इनके अलग अलग होते हैं। ये उनके अकॉर्डिंग ये उनका अटैक लेंथ है जो अलग अलग होती है मेक नंबर के अकॉर्डिंग। इस प्रकार आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये बनते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।